नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशु और मेरे चैनल निशु डिवाइन वेल्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मेरी वीडियो का क्या टॉपिक है वो आप ऊपर अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैं संतोषी माता की पूजा और व्रत कथा का टॉपिक लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, चलिए बिना समय को गवाए हम स्टार्ट करते हैं। पहले संतोषी माता की विधि से कैसे उनका व्रत करें। तो शुक्रवार के दिन इनका व्रत होता है दोस्तों। और शुक्रवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद सबसे पहले स्नान करें और फिर लाल कपड़े पहने। घर और पूजा घर की साफ सफाई करने के बाद माता की तस्वीर को लाल कपड़े पर स्थापित करें और कलश नारियल की भी स्थापना करें। माता की पूजा में गुड़ चने का भोग का विशेष महत्व होता है। और संतोषी माता की पूजा दूध, दीप, फूल, फल, चावल, रोली के साथ करें और उनको गुड़ चने का भोग चढ़ाएं और फिर आरती करें। इस दौरान व्रत करने का संकल्प लें और प्रसाद को दूसरे लोगों के बीच बांट दें। पर यह ध्यान रखें कि संतोषी माता को खट्टी चीज़ों से परहेज है और उस दिन जो भी व्रती है उनको खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही घर में किसी को करने देना चाहिए। और अगर गलती से भूल से अगर घर का कोई सदस्य खट्टी चीज़ का सेवन कर लेता है तो प्रसाद उनको न दें। और दोस्तों, पूरे दिन जो घर में आप खाना बनाएंगे, कुछ भी चीज़ें जो आप ग्रहण करेंगे या परिवार में कोई भी सदस्य ग्रहण करे, तो यह ध्यान रखें कि खट्टी चीज़ें बिल्कुल भी शामिल ना हो। और इस दिन गरीबों को दान करना भी अच्छा माना जाता है। दोस्तों, संतोषी माता के व्रत का क्या महत्व है, आइए इस पर बात करते हैं। संतोषी माँ की पूजा करने से जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। पैसे की कोई कमी नहीं रहती है और साथ ही विवाह का योग बनता है। मान्यता है कि अगर कुंवारी लड़कियां 16 शुक्रवार तक माँ का व्रत रखती हैं तो जल्द ही उनकी शादी ब्याह का योग बनने लग जाता है। और वहीं शादीशुदा महिलाओं को इस व्रत को रखने पर सौभाग्य मिलता है। तो दोस्तों, आइए अब संतोषी माता के व्रत पूजन के बाद उनकी नियम के जानने के बाद अब उनकी कथा आरंभ करते हैं। तो कथा कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचता वह 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा कहीं हो सकता है? मैं जब तक अपनी आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। एक दिन बाद त्यौहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, तरह तरह की रसोई परोसी है और आग्रह करके उन्हें जमाती है। और वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके जब उठे तो माँ ने उनकी जूठी थालियों से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठना कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेस को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमरो सो छटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख धरू मैं धीर, सुधी मति हमारी बिसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे, यह तो बड़ा होशियार बन गया है।
सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। और उधर उसकी पत्नी को सास ससुर बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराते थे, उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते थे। इसी बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपरे में पानी। एक दिन वो लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछी, बहनों, ये तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? यदि यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है और इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो वे सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती हैं। तब उसने उस व्रत की विधि पूछी। वह भक्तिनी स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लेना, बिना परेशानी और श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाई लेना, प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रह कथा कहना सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में कार्य को सिद्ध कर देती है। फल सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी परिमाण से खीर और चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के ही बच्चे हों, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के बच्चों को बुलाना, उन्हें भोजन कराना और यथाशक्ति दक्षिणा की जगह माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खावे। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी, दीन होकर विनती करने लगी, माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगा, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर वो आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी, माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, लेकिन वो आवेगा कैसे? वह तो उसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता या जागता है? वह कहने लगा, माता, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या गया है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे परेशान कर रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही, तू उसकी सूध ले। वह बोला, हाँ माता, ये तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई रास्ता जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला और दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोटे में भरे सामान के खरीदार नकद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर चमत्कार देखकर प्रसन्न होकर घर के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहां काम से निपट होकर वह घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है और लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। तो प्रतिदिन रुकने का स्थान था, वहां पे और धूल उड़ती हुई देखकर वो माता से पूछते, यह धूल कैसी उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है,
अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ला, एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर, तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वो वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठा डालकर जोर से 3 आवाजें लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? माता जी से बात कहकर वह प्रसन्न होकर मन से लकड़ियों के 3 बोझ बना लाई, एक नदी के किनारे पर रखा और तीसरा अपने सर पर रखा और दूसरा मंदिर पर। इतने में मुसाफिर वहां पहुंचा। सुखरी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब वो वहीं रुके और विश्राम कर बना खाकर जाए। इस तरह रुककर भोजन बना विश्राम कर वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वो उतावली सी आती है, लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें देती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिव्य कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इसकी उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आया और अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। माँ से पूछता, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा तेरी बहू है, जब से तू गया तब से सारे गाँव में भटकती फिरती है, घर का काम कुछ करती नहीं, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, अब तू दूसरे घर की ताली दे तो मैं उसमें रहूँ। माँ बोली, ठीक है, तेरी जैसी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान जमाए। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या तो वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में शुक्रवार आया। शुक्रवार व्रत के उद्यापन में उसने संतोषी माता के व्रत का उद्यापन किया। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने की उसने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जिमने आए, खीर पेट भर खाया और परंतु बाद में याद आते ही वे बोलते हैं, हमें खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, जी बिगड़ता है। वह कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, खाना है तो खाओ, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी तो उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर के इमली खाने लगे और यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर लेकर जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सब मालूम पड़ जाएगा जब वह जेल की हवा खाएगा। बहू से वचन सहन नहीं हुए। रोती हुई माताजी के मंदिर में गई, कहने लगी, हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैं भूली तो नहीं हूँ, ना ही कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से उन्हें पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती, अब ना होगी माता भूल, अब वो बतलाओ कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला, पूछा वो कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता को उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर से जेठानी के लड़कों को कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखला दिया। तब तुम लोग पहले खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले एक बोले, हमें खीर खाना नहीं भाता है, हमें खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। ब्राह्मणों के लड़के लाकर भोजन कराने लगे था। शक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें महीने उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, ये रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूँ, इसका आसरा देखूँ तो सही। ऐसा सोचकर वह भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सनामों के ऊपर सूढ़ के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन बना रही थी। दहली पे पाँव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से सब देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगती है, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। वह बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा और वह बोली, क्या उतावली हो रही है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ मैं जिनका व्रत करती हूँ वही संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापनी, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं। व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। जय हे जगत जननी माता, आप हमारा अपराध हमें क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न होकर जैसा फल उन्होंने दिया है वैसा माता सबको प्रसन्न दे, जो पढ़े उनका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। तो दोस्तों, इस तरह से संतोषी माता की ये व्रत कथा है और आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है। और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई दोस्तों, क्योंकि कथा है इसमें, और अगर आप मन से सच्चे दिल से श्रवण करते हैं इस कथा का तो आपको वैसे ही इसका फल मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर माता की भक्तिन को मिला है। तो इसी तरह से अपने वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नए विचार, आचार और उपाय के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए, जय संतोषी माता, हर हर महादेव।